यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस बार की बारिश हल्की फुल्की नहीं बल्कि तेज रफ्तार हवाओं और गरज चमक के साथ होगी। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदलने वाला है। राजधानी लखनऊ से लेकर गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, बरेली, मेरठ, आगरा, सहारनपुर और आसपास के जिलों में बादल घिरने शुरू हो चुके हैं और आने वाले 24 घंटे में यह बादल घनी बारिश में तब्दील हो सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब यूपी के ऊपर पहुंच चुका है और यही वजह है कि हवा में नमी बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार नवंबर की शुरुआत ठंडी हवाओं की जगह बारिश की बूंदों से होगी। दोपहर से कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो रात तक मूसलाधार रूप ले सकता है। तेज हवा, बिजली की चमक और गर्जना के साथ यह बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में 3 तारीख की शाम से ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी में जैसे गोरखपुर, बलिया, मऊ, देवरिया और आजमगढ़ में 4 नवंबर को मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यहां पीला अलर्ट जारी किया है, यानी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। लखनऊ में भी बादल छाए रहने के साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजधानी के आसपास के इलाकों में रात के समय गरज चमक के साथ तेज बरसात हो सकती है। विभाग ने कहा है कि लोग खुले में जाने से बचें और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में बिजली गिरने की घटनाएं सबसे ज्यादा दर्ज होती हैं। होने वाली बारिश सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका असर बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों तक देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी संभागों में बारिश का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। इससे तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की कमी देखी जाएगी। राजधानी लखनऊ में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया है कि यह बारिश मौसमी बदलाव की निशानी है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं उत्तर प्रदेश के इलाकों में पहुंच रही हैं। जब दोनों सिस्टम टकराते हैं तो भारी बारिश की स्थिति बनती है। सरकार की ओर से राहत और बचाव दल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिजली विभाग को हिदायत दी गई है कि तेज हवाओं के दौरान लाइन मेंटेनेंस का काम न किया जाए। नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि नालियों की सफाई तुरंत की जाए ताकि जल भराव की समस्या न हो। कई जगहों पर पहले से ही पंपिंग स्टेशन सक्रिय कर दिए गए हैं ताकि बारिश के पानी को तुरंत निकाला जा सके। वहीं सड़क परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान मौसम का हाल जान लें, क्योंकि कई जगह सड़कों पर पानी भरने और दृश्यता कम होने की संभावना है। अब बात करते हैं ग्रामीण इलाकों की, जहां बारिश के साथ साथ बिजली गिरने का खतरा ज्यादा होता है। ग्रामीण इलाकों के लोगों को सलाह दी गई है कि बारिश और बिजली के समय पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे न खड़े हों। खेतों में काम कर रहे किसान तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मोबाइल फोन का उपयोग आंधी तूफान के समय न करें। मौसम विभाग की यह चेतावनी इसीलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से यूपी के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई थी। अब इस बारिश से जहां कुछ राहत मिलेगी, वहीं कई जगहों पर मुसीबत भी बढ़ सकती है। जो घर कच्चे हैं वहां पानी रिसने की समस्या हो सकती है और जिन इलाकों में नालियां जाम हैं वहां सड़कें जलमग्न हो सकती हैं। 3 नवंबर की सुबह से लेकर रात तक मौसम का यह बदलाव देखने को मिलेगा। पहले हल्की फुहारें, फिर धीरे धीरे भारी बारिश का सिलसिला और कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली की गड़गड़ाहट, यह सब कुछ 2 दिन तक जारी रहेगा। विभाग ने साफ कहा है कि यह कोई सामान्य बरसात नहीं बल्कि मूसलाधार चेतावनी है। हिंद न्यूज टाइम की रिपोर्ट के अनुसार इस चेतावनी को हल्के में न लें, क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग ने हर जिले को अपने स्थानीय प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। कई जिलों में स्कूलों को भी एडवाइजरी दी जा सकती है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने पंचायत स्तर पर टीमों को सक्रिय कर दिया है। अब सवाल यह है कि बारिश कब और कहां
सबसे ज्यादा असर डालेगी। मौसम विभाग के मुताबिक शाम से पश्चिमी यूपी यानी मेरठ, सहारनपुर और बरेली जोन में बारिश शुरू होगी। रात तक यह मध्य यूपी यानी लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली तक पहुंच जाएगी। 4 नवंबर की सुबह तक यह पूर्वी यूपी यानी गोरखपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, बनारस तक फैल जाएगी। इसके बाद शाम तक यह पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगी। 2 दिनों की इस बारिश के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक सर्द हवाओं का आगमन भी हो जाएगा, यानी बारिश के बाद ठंडक बढ़ेगी और सुबह शाम के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश के दौरान मच्छरों और जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगले 48 घंटे में कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट लेकर आएगी। तो यूपी के लोगों के लिए संदेश साफ है, अगले 48 घंटे सावधान रहें।